दोस्तों, जय सिया राम। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है कि श्री राम के वंशज आज भी जिंदा हैं। यूं तो हर क्षत्रिय व राजपूत श्री राम को अपना आराध्य मानता है, लेकिन श्री राम को लेकर लोगों के मन में आज भी यह प्रश्न है कि आखिर श्री राम के बाद उनका वंश किस प्रकार बढ़ा और उनके वंशज आज कहाँ हैं। तो आइए आपको बताते हैं कौन है श्री राम के वंशज और कहाँ है। भरत जी के दो पुत्र थे, तारकश और पुष्कर, और लक्ष्मण जी के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु थे। शत्रुघ्न जी के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश श्री राम और माता सीता के जुड़वा बेटे थे। जब श्री राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत जी का राज्याभिषेक करना चाहा तो वे नहीं माने। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब दिया। लव ने लाहौर को राजधानी बनाया। तक्षशिला में तब भरत पुत्र तक्ष और पेशावर में पुष्कर सिंहासन रूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्र अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का शासन था। राजा लव से राघव राजपुत्रों का जन्म हुआ। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश बैसला और रूहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशिया देश लाओस, थाई नगर, लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। श्री राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा। वंश के राजा सिरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इससे आगे भी बढ़ा, जिससे कीर्ति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिससे योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा मौर्य सैन्य शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोध के अनुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। यह इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। अर्थात आज से राजपूत वंश है, वे सभी भगवान प्रभु राम के वंशज हैं। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग कि राम के पुत्र कुंश के वंश हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज हैं। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराजा मान सिंह ने 3 शादियां की थी। मान सिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर थी, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर था और मान सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मान सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं था। एक बेटी थी जिसका नाम दिया है और जिसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ। दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह का विवाह संबंध टूट चुका है। उनके पुत्र को भवानी सिंह ने गोद लिया है। दिया कुमारी भाजपा की टिकट पर सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। वर्तमान में वे भाजपा के टिकट पर ही राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं। जयपुर के पूर्व राजघराने की माने तो वे अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के वंशज हैं। यहाँ के पूर्व महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के पुत्र कुश की 307वीं पीढ़ी थे। वहीं गुलाबी नगरी जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह का नाम कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी में अंकित है। यह बात इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। आपको बता दें कि 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान जब 9 अगस्त को शीर्ष कोर्ट ने पूछा था क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब रामलल्ला के वकील ने कहा था पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात है, कुशवाहा वंश के वंशज है। वही जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा बने। हम सभी की आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथी खाने में है।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।